हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया और अच्छा होंगे। तो इससे पहले हमने काफ़ी सारे डिस्कस किए थे और हम उम्मीद करते हैं कि सभी कोई यहाँ पर उपस्थित है। और जो इससे पहले हमने डिस्कस किए थे तो क्या किए थे कि नोमेनक्लेचर स्टार्ट किए थे क्लास 11th का जो चैप्टर था। वैसे तो यह जो चैप्टर है और लगभग हम लोग 12 में पढ़ते हैं, लेकिन यह चैप्टर कौन सा है? 11th का है, जो क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हम इसमें जो डिस्कस किए थे केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है वह क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और लास्ट एंड फाइनल में जो आता है वह क्या हो जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कंपाउंड्स के बारे में, उसमें भी हम देखते हैं कंपेयर करते हैं, एसिड बेस पर भी कंपेयर करते हैं। तो खैर हम उस सब आगे भी पढ़ेंगे, और आगे पढ़ने के से पहले हम क्या करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर को देख लेते हैं कि इसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर होता है उसका नोमेनक्लेचर यानी नेमिंग हम किसी भी कंपाउंड का नेमिंग हम कैसे करेंगे। जैसे हमने इससे पहले भी पढ़े थे कि बेंजीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये सब का जितना सारा नेमिंग होता है उसका हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो आज हम लिखेंगे क्या चीज़ कि रूल्स फॉर राइटिंग नोमेनक्लेचर, यानी क्या लिखेंगे कि रूल्स फॉर राइटिंग नोमेनक्लेचर जो होता है। और सबसे पहले हम इसको रूल्स पर बांटेंगे, यानी बहुत सारे इसका 6-7 रूल्स है, उसी पर हम कवर करेंगे कि कैसे कैसे नेमिंग क्या चीज़ पर करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे रूल्स फॉर राइटिंग नोमेनक्लेचर। यानी नोमेनक्लेचर लिखने का किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए बहुत सारे नियम्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका नेमिंग करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ अलग अलग तरह से नाम बताते हैं, तो उसमें से एक सेलेक्ट किया जाता है जो कि सही नाम होता है। तो इसमें भी क्या होता है कि नेमिंग करने के लिए यानी किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए हम उसका अलग अलग रूल्स पर भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो रूल्स होगा वह क्या करेंगे कि सबसे पहला जो इसमें रूल्स होगा वह हम कार्बन चेन को ढूंढेंगे। तो देखो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल दे करके दिखाते हैं कि इसमें जो पहला एग्जाम्पल बनता है वह क्या होता है? CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें हम देखें कि सबसे पहले जो पहला होता है क्या होता है कि फाइंड्स द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या होगा कि फाइंड्स द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसमें हम देखेंगे रूल नंबर 1 में, रूल्स नंबर 1 में देखेंगे कि फाइंड्स द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी किसी भी कंपाउंड्स दिया रहेगा उसमें सबसे पहले क्या करना है, नंबर को क्या करना है, उसमें फाइंड करना है लॉन्गेस्ट चेन को। तो लॉन्गेस्ट चेन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसमें कार्बन लिखे, दूसरा जो हम लिखते हैं वह क्या होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? कार्बन चेन के नाम से, यानी इसको हम किस नाम से जानते हैं? कार्बन चेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला जो हम लिखते हैं वह क्या होता है? CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। इसमें जो होता है, क्योंकि इसमें भी फिलहाल कोई ब्रांच है नहीं, क्या ब्रांच है नहीं, तो क्या सिर्फ हम लॉन्गेस्ट चेन को देख रहे हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और इसको एक और नाम से जानते हैं पेरेंट चेन के भी नाम से जानते हैं। पेरेंट चेन मतलब जो मुख्य चेन होता है उसको पेरेंट्स चेन के नाम से हम जानते हैं। तो इससे आप यदि जब अंग्रेजी नहीं समझ पाएंगे, कभी कभी होता है कि जो क्लास 11th में आते हैं, जैसे झारखंड बोर्ड से होते हैं बहुत सारे लोग, तो उसको तुरंत अंग्रेजी समझ में नहीं आता है। इससे पहले मेरे साथ भी इस तरह हुआ था। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि सबसे पहले क्या जानना कि खोज करना है, क्या करना है, खोज करना कि सबसे लंबा वाला कार्बन चेन क्या है, सबसे लंबा वाला कार्बन चेन कौन सा है। तो इसमें भी हम देखें, इसमें भी देखें दोनों तो क्या लगभग इसमें ये कार्बन ज़्यादा है, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो इसमें हो गया। आगे जो हम देखते हैं इसमें सेकंड रूल में, और सेकंड रूल में क्या होता है, सेकंड रूल में आपको बहुत सारा कार्बन दिया जाएगा और उसमें क्या करना है, नेमिंग करने से पहले उसमें उसका पेरेंट चेन को भी ढूंढना है, जिस पर हम यहाँ पर ढूंढ रहे थे, क्योंकि इसमें फिलहाल कोई ब्रांच नहीं था। अब हम देते हैं ब्रांच वाला कुछ। तो दूसरा में क्या हो जाएगा, CH3। यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एक ब्रांच लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बताएं कि सबसे पहले इसमें जो सेकंड रूल होगा, और सेकंड रूल में क्या करना है कि लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है। क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है। तो लॉन्गेस्ट चेन जो यहाँ पर है वह क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हम सेकंड एग्जांपल देते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखो,
रूल्स नंबर 2 का सेकंड एग्जांपल यदि हम देखेंगे, रूल्स नंबर 2 का सेकंड एग्जांपल यदि हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। अब देखो इसमें क्या करना है कि सबसे लंबा वाला कार्बन ढूंढना है, किसी तरह से सबसे लंबा वाला कार्बन चेन को ढूंढना है। तो कार्बन चेन को हम ढूंढेंगे कैसे, देखते हैं कि जिधर से हम काउंट करेंगे, मान लीजिए कि सबसे पहले हम इधर से काउंट करते हैं सीरियल से, यानी 1 2 3 4, कितना कार्बन आ गया, 4 कार्बन आ गया। हम किधर से भी जाएंगे, मान लेते हैं यदि इधर से जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 कार्बन आ गया। तो इधर से जाने के बाद क्या आ गया, 4 कार्बन आ गया। इधर से यदि हम इधर जाएंगे तो फिर भी कितना आ गया, 4 कार्बन आ गया। और इसमें क्या करना है, सबसे लंबा वाला कार्बन चेन ढूंढना है। तो सबसे लंबा वाला कार्बन चेन कैसे ढूंढेंगे, देखो 1 2 3 4 5, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ गया, सबसे ज़्यादा इसके स्थान पर आया। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो लंबा कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन। फिर हम अगला एग्जांपल देते हैं, अगला एग्जांपल देखो तुरंत बनाओ। इसमें देखो, इसका जल्दी से आंसर बताओ, क्या हो जाएगा इसका आंसर। यदि हम इसमें देखना चाहेंगे तो तुरंत बताओ, बताओ जल्दी। इसका लॉन्गेस्ट चेन सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन होगा और क्या हो जाएगा। रूल्स नंबर 2 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन इसमें ढूंढना हुआ कौन सा हो जाएगा। देखो बताते हैं, इधर से यदि हम काउंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना कार्बन आ गया। यदि हम यहाँ पर चलते तो लगभग देखो यहाँ पर 6 कार्बन आ गया, समझना। फिर यदि हम इसे आगे बढ़ते हैं तो इधर से यदि हम जाते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी क्या आ गया। यानी जब हम इधर से चले, क्या हुआ कि इधर से जब हम चलें तो क्या गया, फिर भी 6 कार्बन आ गया। यदि हम इधर से चलते हैं तो इधर से क्या आ गया, इधर से भी 6 कार्बन आ गया। अच्छा हम चलते इधर से 1 2 3 4 5, क्या हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि इधर हमें जाना नहीं है। जिधर से जाएंगे हम सीरियल में जाएंगे। फिर हम इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 आ गया। आगे यदि हम देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो सबसे लंबा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आया, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आया तो वह कहाँ से आ गया, इधर से यदि हम जाएंगे। देखो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से गए फिर हम मुड़ गए, इधर से यदि हम जाते हैं उसके बाद पूरा इसका हम क्या करते हैं, घेर लगा देते हैं चारों तरफ से। सबसे लंबा कार्बन चेन क्या आ गया, आ गया। अब यहाँ पर जो बचता है वह क्या हो जाता है, ब्रांच हो जाता है। हम इसको भी बताएंगे आगे, अगला रूल्स में जो है वह ब्रांच। तो इसको क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल कार्बन कितना हो गया, 9 कार्बन हो गया। 9 कार्बन हो गया। यदि चेन के बारे में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कार्बन चेन कितना गया, यानी 9 कार्बन का हो गया। तो देखो ये सब जो एग्जांपल होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा समझने में मदद करता है। क्योंकि जब आप नेमिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा इसी पर डिपेंड रहेगा। डिपेंड क्या रहेगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद इसमें ब्रांच फिर भी क्या करना है, इसमें देखना है। तो अगला जो हम एग्जाम्पल देते हैं उस पर एक एग्जाम्पल बना और उसके बाद हम अपना रूल्स नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें जो हम अगला एग्जांपल देते हैं, और देखो एग्जांपल बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, तुरंत बना के रखना हमेशा तुरंत। CH3 CH2 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 CH3, आगे हम बढ़ाते हैं इसको CH2 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 CH3। इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल हम दे रहे हैं आज इसमें दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम अपना रूल्स नंबर 3 पर चलेंगे। अगला देखो CH3 CH2 CH2 CH3, और हम लास्ट में एक बार खींच देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर देखो हम कार्बन को किस लिए हटा रहे हैं। देखो एक बार हम देख रहे होंगे कि कार्बन को यहाँ पर हम पहले 3rd लिखे थे, फिर हम काट करके क्या कर दिए, 2nd कर दिए। फिर हम कभी कभी यहाँ पर देखोगे यहाँ पर इससे पहले 2 था, लेकिन हम इसको हटा करके कितना कर दिए थे, 1 कर दिए। तो हटाने का मतलब ये होता है कि यदि आप मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखते,
इससे पहले देखो यहाँ पर समझ लो कि यदि आप इसको सीरियल में चलते हो तो इसके साथ जो कार्बन हमेशा होता है, इससे पहले वीडियो में हम बताए थे कि कार्बन जो हमेशा होता है वह कितना 4 बॉन्ड बनाता है आपस में एक दूसरे के साथ, आपस में इस तरह बनाता है। हाइड्रोजन हमेशा आपस में 1 बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड आपस में किसी भी के साथ। कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है एक दूसरे के साथ, 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन कितना बनाता है, 1 बॉन्ड। ऑक्सीजन जो होता है वह हमेशा आपस में 2 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन जो होता है, और नाइट्रोजन के देखो, नाइट्रोजन जो होता है वह हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, और एक यहाँ पर क्या आता है, लोन पेयर आता है। तो खैर हम इस सब इससे पहले भी सिखाए थे, तो हमें उम्मीद है कि इसको बताना भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे कार्बन हटेगा, यानी हम इसको यहाँ लिखे थे 2, अब इसको जैसे यहाँ पर एक ब्रांच जोड़े इसके साथ, यानी इसका बॉन्ड लाइन जैसे दिए, क्या होगा, ये कार्बन हटेगा, क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें हट जाएगा। क्योंकि यदि हम इसको देखते हैं तो इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या हो गया, 4 हो गया, यानी एक इधर के साथ बनाया स्ट्रक्चर, एक इधर के साथ, एक इधर और एक इधर। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाते नहीं, इसके साथ दिखाने के लिए इसको हम इसके साथ में लिख देते, इसीलिए हम हाइड्रोजन को मिटाते जाते हैं। यदि हम यहाँ पर आगे चलते हैं, यदि हम इसके नीचे मान लीजिए कि कभी भी हो सकता है, कभी भी यदि हम इसके नीचे एक हम CH3 को लिखेंगे, तो जैसे CH3 को लिखेंगे तो वैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन बचेगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसको समझ गए होंगे। देखो आगे जब हम इसमें चलते हैं, आगे जब हम इसको चलते हैं तो देखो एक और हम आगे इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम, यदि इधर से जाएंगे आगे तो क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हम सबसे पहले हटा लेते हैं। तो क्या जो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 होगा, एक इधर से जोड़ देंगे, एक इधर से जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम लिख नहीं सकते, इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो खैर स्ट्रक्चर ज़्यादा स्पेस घेरता है, स्ट्रक्चर बनाना में किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर यदि आप बनाओगे तो स्पेस जो होगा वह क्या करेगा, बहुत ज़्यादा घेरेगा। उसके बाद CH2 CH3। अब बताओ इस क्वेश्चन का जो यानी रूल्स 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या करना है, इसमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है। तो इसका जो लॉन्गेस्ट चेन होगा और जल्दी बताओ, बना कर दिखाओ किधर से होगा, हम देखते हैं फिलहाल, कुछ समय दिया जाएगा, बताओ जल्दी। क्या हो जाएगा, बनाया लेफ्ट साइड में। चलो हम देखते हैं, कोई बोला कि लेफ्ट साइड में होगा, और किधर होगा, राइट साइड में। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेते हैं। क्योंकि देखो अभी स्टार्टिंग टाइम है तो स्टार्टिंग में गलत होगा, और जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। क्योंकि देखो बहुत को होता है कि गलती नहीं करता, जो गलती नहीं करता वो क्या होता है, ज़्यादा एडवांस हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम कुछ भी चीज़ गलत नहीं कर रहे, जो हम बना रहे हैं वही सही हो रहा है। तो ये उसका गलत फहमी हो जाएगा, क्योंकि गलती करना संभाविक है। देखो अब हम इसमें काउंट करते हैं, सबसे ज़्यादा किधर से होगा। यदि हम इधर से चलते हैं, किधर से, यानी 1, देखो हम काउंट करके इसमें लिख देते हैं, क्योंकि कार्बन का संख्या है वह क्या बहुत ज़्यादा है, तो हम लिख देते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6। क्योंकि इधर हम जा ही नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि इससे पहले भी बहुत ज़्यादा कार्बन इधर नीचे है, तो इधर हम जा ही नहीं सकते यहाँ तक। तो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब हम इधर आगे चलते हैं, यदि हम इधर आगे चलते तो कितना हो जाएगा, यानी इधर से हम आगे चलते हैं तो देखो 1 2 3, यानी इधर से आने के बाद कितना हो जाएगा, यानी 3 6 कार्बन हो जाएगा, 3 4 5 6 कार्बन हो जाएगा। और यदि हम इधर चलते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7, कितना आ गया। यहाँ तक यदि हम आते हैं तो क्या हो गया, 7 हो गया। और यदि हम यहाँ तक आते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझना ध्यान से, 6 हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ से आते हैं तो अब मान लीजिए कि इधर जाने पर 7 हुआ। अब हम यहाँ से यहाँ चलते हैं, यहाँ से यहाँ हम जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर भी आने पर कितना हो गया, 7 हो गया। अब हम यदि आगे जाएंगे इधर तो कंप्लीट हुआ, इधर जाएंगे तो 4 5 6 7, इधर भी आगे 7, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर से हम तुरंत इधर घूम सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पर आने पर क्या हो गया, 9 कार्बन हो गया। यदि हो सकता है कि कभी कभी आप इधर भी जा सकते हो, 3 4 5 6 7, क्या हो गया, यहाँ पर भी आने पर 7 आ गया, यानी इधर भी जाने पर क्या हुआ, 7 आया, इधर भी जाने पर 7 आया, क्योंकि 7 आएगा ही आएगा। क्योंकि देखो इसके बाद 2 कार्बन है, इसके बाद 2 कार्बन है, तो कितना, यदि इधर 7 बढ़ेगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसमें क्या करना था कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना था। क्या ढूंढना था, सबसे लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको यदि हम घेरा लगाएंगे तो देखो इसको हम घेरा लगाते हैं इधर से, क्या हो गया, सबसे जो हो गया वह क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन।
बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहता है। अब हम आगे क्या करेंगे, सेकंड रूल तो देखें। सेकंड रूल में क्या देखें, फर्स्ट रूल में देखे थे कि कार्बन चेन को कैसे लिखते हैं उसको देखें। सेकंड में हम क्या देखें कि पेरेंट्स चेन को ढूंढना है। सेकंड में क्या देखें कि पेरेंट्स चेन को ढूंढना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थर्ड में देखेंगे। थर्ड में हम क्या देखेंगे, थर्ड में देखें कि ब्रांच जो होता है, अब मान लीजिए कि इसको हम कार्बन चेन की तरह इसको हम देखें। अब ये सब जो बच जाता है, यानी कार्बन चेन हम देख लिए, कार्बन चेन हम उसमें भी कैलकुलेट करेंगे और इसमें भी हम आगे देखेंगे। तो उसमें भी जब हम आगे रूल बताएंगे उसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन चेन्स को देखेंगे, उसके बाद हम आगे ब्रांच को देखेंगे। तो यहाँ पर जो हम कार्बन चेन ढूंढाने, यहाँ से गए इसके साथ इधर से नीचे आए। अब यहाँ पर जो ये बच जाता है, यानी यहाँ पर जो ये बच जाता है, ये सब जो लेफ्ट का अनिज बच रहा है वह क्या हो जाएगा, तो इसी पर हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे क्या हो जाएगा, आगे जो रूल नंबर थर्ड होगा वह क्या होगा कि क्या करना है, ब्रांच को कैसे करना है, ब्रांच को कैसे कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, रूल्स थर्ड में फाइंड ब्रांच इन कार्बन चेन। थर्ड रूल में हम क्या देखेंगे कि ब्रांच देखेंगे, यानी किसमें, कार्बन चेन्स में हम ब्रांच को देखेंगे। तो ब्रांच को हम कैसे देखेंगे, देखो हम सबसे पहले छोटा एग्जांपल देते हैं, CH3 CH2 CH3, उसके बाद हम एक ब्रांच यहाँ पर दे देते हैं, एक कार्बन हटा करके CH3। अब देखो सबसे पहले रूल्स में क्या था कि कार्बन चेन को देखना था। कार्बन चेन को देखने के बाद सबसे पहले इसमें क्या करना था, लीनियर चेन को ढूंढना था। इसको एक और नाम से लीनियर चेन के भी नाम से हम इसको बोलेंगे। पहला क्या हो गया, पहला जो हो गया वह क्या हो गया, कार्बन चेन। दूसरा जो हो गया वह क्या हो गया, पेरेंट चेन। तीसरा जो हो गया वह क्या हो गया, लीनियर चेन, यानी सबसे लंबा जो होगा वही होगा। तो इसमें हम इसको तीन नाम से हम देख सकते हैं। तीन नाम से सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वह क्या होता है, पहला कार्बन चेन यूज होता है, दूसरा पेरेंट चेन यूज होता है। तो हो गया। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें पेरेंट चेन को ढूंढना है। तो पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, इधर से भी 1 2 3 हो जाएगा, इधर से भी। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर एक बात हम बताते हैं सबसे पहले कि दोनों साइड आ गया क्या चीज़, सेम आ गया। यानी यदि हम इधर से भी जाते हैं तो सेम आ गया, और इधर से भी इधर जाते हैं तो सेम हो गया। तो एक चीज़ बताओ कि यदि आप कोई रास्ते में जा रहे हो तो मोड़दार रास्ते में जाने में अच्छा लगेगा कि शॉर्ट में जाने में अच्छा लगेगा, किस में शॉर्ट में लगेगा। तो जब शॉर्ट में जाने में अच्छा लगेगा तो क्या हम इधर से नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि जब हम इधर से लिखेंगे तो थोड़ा बहुत सहूलियत तो होता है। वैसे भी हम इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन खैर हम लिखेंगे नहीं, इधर भी लिखेगा तो कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि जब इधर लिखोगे तो ब्रांच यहाँ पर बचेगा, जब इधर से लिखोगे तो ब्रांच यहाँ पर बचेगा। तो खैर हम इसको एक पेरेंट चेन इसको हम क्या किया, मान लिया, यानी लॉन्गेस्ट चेन मान लिए। और लॉन्गेस्ट चेन जो मान लिए तो क्या हो गया, जो ये बच गया और क्या हो गया, ब्रांच हो गया। क्या बच गया, ब्रांच। इसे मिथाइल के नाम से जानते हैं, मिथाइल हो गया। क्या हो गया, ब्रांच हो गया, मिथाइल हो गया। और 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो हम इसका जो नेमिंग होगा हम आगे लिखेंगे, इसमें तोड़ तोड़ करके इसलिए लिखा है कि समझ में आएगा अच्छा खासा, क्योंकि हम डायरेक्ट इसका नेमिंग हम लिख सकते थे। डायरेक्ट इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, नेमिंग हम आगे बताएंगे। अगला जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, रूल्स नंबर 3 का अगला एग्जाम्पल जो होगा, सेकंड एग्जाम्पल वह क्या होगा, देखो सेकंड एग्जाम्पल क्या है, CH3 CH2 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 और CH3। आगे यदि हम बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन को हम क्या करते हैं, कम कर लेते हैं, CH2 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 CH3। अब देखो इसमें देखो इसमें क्या करना है, इसमें अब हमें ब्रांच दिखाना है। बताओ इसका जो ब्रांच होगा और कौन सा ब्रांच हो जाएगा, जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना। लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढने के बाद जो लेफ्ट कार्बन बचेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। जोर से बोलो थोड़ा। CH3 ब्रांच में आ जाएगा, इधर से काउंट करेंगे। किधर से, इधर से काउंट करेंगे तब, इधर से करेंगे तो वो सब तीनों आ जाएगा। चलो ठीक। तो देखो सबसे ये भी बात ध्यान में रखना कि सबसे कम कार्बन जिधर से बचेगा,
सबसे कम कार्बन जिधर से बचेगा और सबसे लंबा कार्बन जिधर से आएगा उसको हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, और सबसे कम जो बचेगा। तो सहूलियत कौन होगा लिखने में कि जो सबसे कम बचेगा वो सबसे आसानी होगा, आगे हम बताएंगे लिखने में। तो क्या होगा कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढते हैं। हम हमेशा से एक चीज़ आप बताते आ रहे हैं कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढते हैं। तो देखो बताते हैं कि यदि आप हमेशा कोई भी व्यक्ति चलता है तो सीधे अच्छा डायरेक्शन में चलता है। तो सबसे पहले हम इधर से चल के देखते हैं। यदि हम इधर से जाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, इधर से 5 कार्बन आ गया। यदि हम इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गया, लेकिन फिर भी कार्बन मम्मा बच जाता है। तो अब हम इधर से चलते हैं एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या क्या सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन किधर आ गया, इधर से आ गया। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम घेरा लगा देते हैं और ब्रांचेज और जो ये बच जाता है वो क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बच गया वो क्या हो जाएगा, ब्रांच। अब यहाँ पर ब्रांच आ गया। अब देखो कभी कभी आपको 2 ब्रांच भी आ जाएगा, हम उस पर भी अगला एग्जांपल देते हैं। और कभी कभी जो ब्रांच आएगा वह अलग अलग ब्रांच आएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वह हमेशा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। यदि आप समझ जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा ईजी भी नहीं है, यहाँ तक कि ईजी है लगभग। इसमें जो अगला एग्जांपल बनता है, अगला एग्जांपल क्या बनता है देखो। अब इसमें बताओ कि इसका जो ब्रांच हो जाएगा और कि अन्य ब्रांच जो होगा वह कौन कौन होगा। इसका भी हम क्या किए, उसमें हम क्या किए थे उसी का एग्जांपल, बस इसमें ये कार्बन बढ़ा है। तो उसमें जो किए थे वह काउंट किधर से किए थे, इधर से आए थे, इधर से आए थे, इधर से आने के बाद इधर इसको क्या किए थे, घुमा दिए थे ना। इसी तरह था, एक ब्रांच यहाँ पर बच गया, एक ब्रांच यहाँ पर बच गया। फिर कभी कभी दे सकता है कि देखो वहीं पर आगे मतलब बढ़ा देते हैं, कभी कभी आपको यहाँ पर भी दे सकता है CH2 CH3 2 हो जाएगा CH3। अब यदि इस प्रकार का कंपाउंड है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट कटेगा, पेरेंट चेन जो होगा वह डायरेक्ट कटेगा, डायरेक्ट कटने के बाद क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट में आ जाएगा सबसे ज़्यादा। और यहाँ पर जो बच गया वह क्या बच गया, ब्रांच बच गया। क्या हो गया, ब्रांच बच गया। तो इस तरह हम इसमें काफ़ी सारे लिख सकते हैं। एक चीज़ हम और दिखाते हैं, एक कार्बन एक कंपाउंड हम देते हैं। इससे पहले हम बॉन्ड लाइन के बारे में बताए थे, उस पर भी आपको बता देते कि बॉन्ड लाइन जो फॉर्मूला होता था, बॉन्ड लाइन को हम कैसे दर्शाते थे, यानी इस तरह दर्शाते थे। इस तरह दर्शाते थे इसलिए क्योंकि जितना भी कार्बन होता है, यानी जितना इसका टर्मिनल होता है, टर्मिनल इसका जितना होता है उतना कार्बन हो जाएगा। यानी प्रत्येक टर्मिनल पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर एक कार्बन होगा, एक टर्मिनल यहाँ पर तो एक कार्बन यहाँ होगा, एक टर्मिनल यहाँ पर तो एक कार्बन यहाँ होगा, एक टर्मिनल यहाँ पर तो एक कार्बन यहाँ होगा, एक टर्मिनल पर यहाँ तो एक कार्बन यहाँ होगा। अब देखो इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन है। तो यदि हम इसको किस स्ट्रक्चर फार्मूला में देखेंगे, क्या हो गया, अब बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया। इसका नाम क्या, बॉन्ड लाइन फार्मूला। यदि हम इसको स्ट्रक्चर में दर्शाएंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वह देखो, यहाँ पर कम से कम कितना है, एक टर्मिनल में कितना हाइड्रोजन हो जाएगा। यदि साइड के साथ है तो यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख सकते थे 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होगा, 2 होगा। यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। तो इसको शॉर्ट में बनाने के लिए यानी हमेशा बार बार कितना कार्बन लिखेंगे। यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे 5 कार्बन को लिखेंगे तो देखो CH3 CH2 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 CH3। हमेशा इतना लंबा लिखने वजह से हमेशा इतना समय भी ज़्यादा लगता है, तो इसको शॉर्ट में बनाने के लिए इसको 5 कार्बन पर कर दिया। यानी एक टर्मिनल यहाँ लिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ हाइड्रोजन, चौथा यहाँ पर और 5वां यहाँ पर कार्बन हो गया। तो इसी को शॉर्ट में बनाने के लिए लिया गया। अब हम इसमें देखते हैं, कुछ एग्जांपल दे देते हैं और उसका सबसे पहले बताना है कि इसका जो पेरेंट चेन होगा वो पेरेंट चेन के साथ साथ इसका जो ब्रांच होगा वह क्या आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल बहुत सिंपल रहेगा। इसमें बताओ कि इसमें कौन सा पेरेंट चेन हो जाएगा, इसमें कौन सा पेरेंट चेन हो जाएगा और कौन सा ब्रांच हो जाएगा। जल्दी बताओ, बहुत कम समय में।
पता जल्दी इसमें जो पेरेंट चेन होगा वह कौन सा हो जाएगा, कार्बन, और जो ब्रांच होगा वह क्या होगा, जल्दी देखो। यानी जितना टर्मिनल है क्या हो जाएगा, जितना टर्मिनल उतना कार्बन, एक टर्मिनल यहाँ पर तो एक कार्बन यहाँ पर, 2 3 4, इस हिसाब से काउंट करके बताओ कि इसमें से कौन सा ब्रांच हो जाएगा और कौन सा कार्बन चेन हो जाएगा लंबा। देखो इधर वाला हो जाएगा, देखते हैं। फिलहाल यदि हम इधर से चलते हैं, हम हमेशा बताते थे कि किधर से चलना है, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट चलना है। यदि लेफ्ट टू राइट से नहीं होगा तो उसके बाद हम इधर उधर से चल सकते हैं। देखो सबसे पहले यदि हम इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर आने के बाद कितना कार्बन हो गया, 8 कार्बन हो गया। यदि हम इसको इधर जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से आने पर कितना हो गया, 9 हो गया। यदि हम इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से क्या आ गया, 8 आ गया। अब लास्ट जो हम चलेंगे वह इधर से भी चेक कर लेंगे, यानी जो मेरा पहला था वह क्या था, लेफ्ट टू राइट था। अब हम चलेंगे किधर, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 आ गया, होगा नहीं। अब देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया, यानी यहाँ पर आने के बाद क्या आ गया, 11 आ गया। तो सबसे ज़्यादा जो लंबा लॉन्गेस्ट चेन आ गया और क्या आ गया, इधर से लेकर के। देखो हम इधर से आप काउंट कर देते हैं। पहला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, और क्या हो गया यहाँ पर लास्ट में 11 हो गया। तो ये जो हो गया वह क्या हो गया, लीनियर चेन, पेरेंट चेन, क्या हो गया, कार्बन चेन, सबसे ज़्यादा ये हो गया। अब इसमें जो बच गया, अब पहला ब्रांच यहाँ पर बच गया और दूसरा ब्रांच यहाँ पर बच गया, यानी यह जो कार्बन ब्रांच बचा हुआ, कितना कार्बन का बचा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ पर जो बच गया कितना, 1 कार्बन 2 कार्बन बच गया। तो समझने में कोई दिक्कत हुआ? आगे यदि हम इसमें देखते हैं, एक एग्जाम्पल इसका वो देते हैं जो बहुत आसान है। देखो अगला एग्जाम्पल क्या है, इसमें बताओ कि इसमें सबसे लंबा कार्बन चेन कौन हो जाएगा और पेरेंट चेन कौन हो जाएगा। क्या इसको देखा है कभी? किस नाम से जानते हैं इसको? स्वास्तिक। पता है इसका जो होगा वह किधर से होगा, लैमिंग चेन, लॉन्ग चेन जो होगा वह क्या हो जाएगा, और पेरेंट चेन इसका कौन सा हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन, और इसका जो ब्रांच होगा वह कौन से होगा, सब में 5 है, 1 2 3 4 5। अब जब सब में 5 है तो क्या करेंगे, हम सिर्फ एक ही लेंगे, यानी किधर से भी लेंगे, क्योंकि इसमें घुमावदार रहेगा। मान लीजिए कि इतना सारा हम पढ़े और एक छोटा सा हम सवाल नहीं कर पाए तो क्या दिक्कत होगी सबसे ज़्यादा। तो देखो हम क्या बताए थे कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, और इससे पहले भी हम बताए थे कि जो बराबर होगा और जो नज़दीक में आएगा उस पर भी डिस्टेंस करेंगे। तो ना इसमें नज़दीक में है और ना क्या है लॉन्गेस्ट में है, तो क्या बराबर में है, तो बराबर में है तो क्या करेंगे हम किधर से भी एक ले लेंगे। देखो इसका नेमिंग हम जब करते हैं तो यदि हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 आ गया, 1 2 3 4 5, यानी इधर से भी 5 आ गया। तो क्या हम किसी जगह से हम कर सकते हैं, इसका जो होगा ब्रांच हम इसका कैलकुलेट करेंगे और जो लीनियर चेन होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर से कर लेते हैं, क्या किया, इसको हम एक लीनियर मान लिए, हम यहाँ पर इसको कार्बन चेन माना, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आप चाहो कि नहीं, यदि मेरा मन इधर से नहीं किया, आप सोचोगे कि नहीं हम इधर से नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, इधर से भी कर सकते हो, आप इधर से भी कर सकते हो। तो आप इसका किधर से भी करोगे लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन आना ही है। तो खैर हम इधर से किए हैं, किसको हम किया, हम ज़्यादा सहूलियत हम बताए थे कि हमेशा लेफ़्ट टू राइट से करना है। उसके बाद जब लेफ़्ट टू राइट से नहीं काम चलेगा तब राइट टू लेफ़्ट जाना है। तो जब इधर से चल गया तो क्या बच गया, एक ब्रांच हम मेरा यहाँ पर आ गया और दूसरा ब्रांच यहाँ पर आ गया। तो जो ब्रांच बचा हुआ क्या हो गया, इथाइल हो गया, यानी 2 कार्बन का क्या हो गया, इथाइल।
2 कार्बन का इथाइल हो गया। इथाइल कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है। देखो हम बताए थे कि यदि ये कार्बन रहता है CH3 और इसके साथ कुछ जुड़ा रहता है, CH3 रहता है, यदि इसके साथ जुड़ा रहता है, यदि में इसको 4 रहता है तो क्या लिखते हैं? मिथेन लिखते हैं, मिथेन लिखते हैं। लेकिन यदि ये कार्बन या एक हाइड्रोजन यदि यहाँ पर कम रहेगा, CH3 रहेगा, तो क्या हो जाएगा? मिथाइल, क्योंकि यहाँ पर ये किसी के साथ जुड़ने वाला है। तो जब डायरेक्ट रहेगा पूरा यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन पूरा रहेगा तो क्या हो जाएगा? मिथेन हो जाएगा। यदि एक हाइड्रोजन कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना कार्बन है? यानी कार्बन जो है यहाँ पर वह 2 कार्बन है, यानी CH3 कितना कार्बन हो गया? एक कार्बन इसका हो गया, एक कार्बन इसका हो गया, क्योंकि टर्मिनल पर जितना भी सारा होता है एक कार्बन होता है। और एक कार्बन के साथ यदि हम इसको दिखाना चाहेंगे कि इसमें हाइड्रोजन का संख्या कितना है, तो हाइड्रोजन एक हो जाएगा इधर H और एक हो जाएगा H। यदि यहाँ पर नहीं समझ पाओगे तो देखो, टर्मिनल पर हम क्या बोले थे? हमेशा कार्बन रहेगा, टर्मिनल पर हमेशा कार्बन इधर से जो बनाया बॉन्ड और किसके साथ? कोई दूसरे कार्बन के साथ बनाया इधर से। अब यहाँ पर जो नीचे बॉन्ड बनाया था वह किसके साथ बनाया था? इस कार्बन के साथ बनाया था, तो यहाँ पर कार्बन हो जाएगा। अब बच गया यहाँ पर 2 खाली बच गया, तो 2 खाली बच गया तो कितना हाइड्रोजन बच गया? 2 हाइड्रोजन बच गया। 2 हाइड्रोजन बच गया तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। देखो इसी तरह है, इसको हम सिर्फ बॉन्ड लाइन की तरह किए थे। अब यहाँ पर 2 कार्बन चेन बच गया, 2 कार्बन चेन बच गया, तो इसका जो नेमिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप पूरा समझ गए होंगे। समझने के साथ साथ आपसे हमारे साथ बने रहो, बनने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब से जरूर करें, ताकि बहुत जल्दी में और सारा आगे डिस्कस करेंगे पॉइंट पर। और आगे जो रूल्स बचा और उस पर क्या करेंगे, 4 रूल्स पर हम कवर करेंगे अगला नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद था